Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दोस्तों स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एलके झा क्लासेस में। दोस्तों ये आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में 12वां वीडियो है जिसमें उग्रवादी चरण का भाग 2 लेकर आया हूं। इससे पहले उग्रवादी चरण का भाग 1 अपलोड कर दिया गया है और आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी एस सुब्रमण्यम अय्यर, डी टी एस अलकाउट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टी एस अलकाउट। एनी बेसेंट का संबंध मद्रास में हो रहे होम रूल लीग से संबंधित था, जबकि बाल गंगाधर तिलक का संबंध महाराष्ट्र के पुणे में हो रहे होम रूल लीग के संबंधित था और एस सुब्रमण्यम अय्यर दक्षिण भारत से ही संबंधित थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 52, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन ए लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, बी कामा गटारू घटना, सी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, डी करतार सिंह सराभा को फांसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इस युद्ध में 2 गुट थे। प्रथम गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और तुर्की थे, जबकि दूसरे गुट में फ्रांस, रूस और इंग्लैंड थे। युद्ध आरंभ होने के पश्चात दिसंबर 1914 में कांग्रेस का अधिवेशन भूपेंद्र नाथ बसु की अध्यक्षता में मद्रास में संपन्न हुआ। चलते हैं प्रश्न संख्या 53, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ऑप्शन ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, बी 1920 का बंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, सी 1918 में होने वाला यूपी किसान सभा, डी 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बीच समझौता हुआ था। चलते हैं प्रश्न संख्या 54, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलाप ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, बी स्वदेशी बांधव समिति, सी व्रती समिति, डी साधना समाज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुशीलन समिति। बंगाल में 20वीं शताब्दी के आरंभ में वर्ष 1902 में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन पी मित्रा के द्वारा किया गया था। उसी समिति से वारिंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष संबंधित थे। प्रश्न संख्या 55, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी M.A. जिन्ना, सी सुभाष चंद्र बोस, डी एनी बेसेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। अगर यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता नहीं की। और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से संबंधित थे। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। हालांकि त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के निजी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर अध्यक्ष पद पर चुने गए थे। तत्पश्चात सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देके चले गए थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 56, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? ऑप्शन ए चंपारण, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग आंदोलन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था और इसी आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम। चलते हैं प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ, दूसरा न्यू इंडिया, तीसरा न्यू हिंदू, डी आर्यंस। ऑप्शन ए 1 एवं 2, बी 1 एवं 3, सी 2 एवं 4, डी 3 एवं 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 एवं 2। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका की शुरुआत एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 58, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? ए एनी बेसेंट, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मैडम कामा, डी भीरोसा मेहता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। चलते हैं प्रश्न संख्या 60, 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में
ऑप्शन ए तिलक एवं एनी बेसेंट, बी तिलक एवं अरविंद घोष, सी तिलक एवं लाला लाजपत राय, डी तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तिलक और एनी बेसेंट। 1915-16 में तिलक ने महाराष्ट्र में और एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। होम रूल लीग जो है ये आयरलैंड का एक शब्द है। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेमांड द्वारा किया गया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 61। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया थी डैश। ऑप्शन ए वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, बी वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन, सी गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, डी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। प्रश्न संख्या 62। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए आर.जी. भंडारकर, बी वी.डी. सावरकर, सी सी.आर. दास, डी सरदार भगत सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वी.डी. सावरकर, जिसे विनायक दामोदर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 63। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी राजकुमारी अमृता कौर, डी अरुणा अशरफ अली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में की थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 64। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विपिन चंद्र पाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय लाल बाल पाल में मात्र एक व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता की। चलते हैं प्रश्न संख्या 65। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए आगा खान, बी हमीद खान, सी हसन खान, डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आगा खान। 1908 ईस्वी में आगा खान को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग के प्रथम 3 अधिवेशन इस प्रकार हैं। 1906 में ढाका में आयोजित किया गया था, 1907 में कराची में आयोजित किया गया था, जबकि 1908 में मुस्लिम लीग का तीसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार द्वारा स्वीकृत किया गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 66। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विनोबा भावे, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया था। प्रश्न संख्या 67। कामागाटारू है। ऑप्शन ए एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, बी चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, सी कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था, डी चीन का गांव जहां से माओ संगे तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च प्रारंभ किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। गुरदीप सिंह के नेतृत्व में सिंगापुर से जहाज किराए पर लिया गया था, जिसने 376 भारतीयों के साथ कनाडा के लिए प्रस्थान किया, लेकिन कनाडा की सरकार ने जहाज को वैंकूवर बंदरगाह पर रुकने की इजाजत नहीं दिया। हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक व बलवंत सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने के लिए शोर समिति का गठन किया गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 68। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। ऑप्शन ए अरविंद घोष के नेतृत्व में, बी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, सी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, डी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। चलते हैं प्रश्न संख्या 69। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए में सूची 1 में व्यक्ति दिया गया, जबकि सूची 2 में जर्नल है। ऑप्शन ए में श्याम कृष्ण वर्मा, भिकाजी कामा, एनी बेसेंट, अरविंद घोष। और यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4, 1। यानी श्याम जी कृष्ण वर्मा का संबंध इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से संबंधित थे, भिकाजी कामा का संबंध द तलवार से था, एनी बेसेंट का संबंध कॉमनवेल्थ से था, जबकि अरविंद घोष का संबंध वंदे मातरम से है। चलते हैं प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। और
तिलक है का होम रूल लीग, कामागाटारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन। ऑप्शन ए 1 2 3, बी में 3 2 1, सी में 2 1 3, डी में 2 3 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 3 1, यानी कामागाटारू प्रसंग, 3 में महात्मा गांधी का भारत आगमन और तिलक का होम रूल लीग। अगर कामागाटारू प्रसंग यह घटना 1914 में हुई थी, जबकि गांधी का भारत आगमन 1915 में हुआ था और तिलक का होम रूल लीग ये 1917 में शुरुआत हुआ था। चलते प्रश्न संख्या 71। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? ऑप्शन ए गरम दल वालों के, बी नरम दल वालों के, सी उग्रवादियों के, डी निष्क्रिय हो गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नरम दल वालों के हाथ चले आई थी। सूरत फूट 1907 में हुआ था। चलते हैं प्रश्न संख्या 72। राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन की प्राणवायु है यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी अरविंद घोष, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष। चलते हैं प्रश्न संख्या 73। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन, बी भारत विभाजन के दिन, सी बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, डी कांग्रेस विभाजन के दिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था और इसकी विधिवत घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था। उस दिन बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाए गए थे और सभी एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधकर इस दिवस का स्वागत किया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 74। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1917, बी बम्बई अधिवेशन 1918, सी अमृतसर अधिवेशन 1919, डी लखनऊ अधिवेशन 1916। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता अधिवेशन 1917। अगर बात यहाँ पे करें बम्बई अधिवेशन 1918 की, तो बम्बई अधिवेशन 1918 यह विशेष अधिवेशन थी जिसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम के द्वारा किया गया था और 1919 का अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग कांग्रेस के गरम और नरम दल के बीच समझौता हुआ था। चलते हैं प्रश्न संख्या 75। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ऑप्शन ए वी चिरॉल, बी लुइस फिशर, सी वेब मिलर, डी लॉर्ड रीडिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वी चिरॉल। इसे वैलेंटाइन चिरॉल के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 76। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन ए 1908, बी 1909, सी 1907, डी 1911। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1908। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयास प्रफुल्ल चाकिर और खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 77। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? ऑप्शन ए 1911, बी 1904, सी 1906, डी 1907। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1911। 1911 ईस्वी में दिल्ली में दरबार का आयोजन हुआ जिसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी ने भाग लिया था। इस अवसर पर दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। प्रथम घोषणा में 1905 ईस्वी में किए गए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जबकि दूसरी घोषणा में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली लाया गया और यह 1 अप्रैल 1912 से लागू हुआ। चलते प्रश्न संख्या 78। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? ऑप्शन ए बी लाल, बी मोतीलाल नेहरू, सी भूला भाई देसाई, डी सी आर दास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी आर दास। प्रश्न संख्या 79। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? ऑप्शन ए बी जी तिलक, बी जी के गोखले, सी एनी बेसेंट, डी जे एल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराने का श्रेय एनी बेसेंट को दिया जाता है। चलते प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी लाला लाजपत राय, सी मोतीलाल नेहरू, डी अंबिका चरण मजूमदार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट 1917 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 81। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी, बी इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ, सी नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, डी लोकमान्य तिलक ने पूना में विदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ।
चलते हैं प्रश्न संख्या 82। कथन है बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। दूसरा कथन है तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया। ऑप्शन ए दोनों कथन व्यष्टित सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। बी दोनों कथन व्यष्टित सही है परंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। ऑप्शन डी है कथन 2 सही है परंतु कथन 1 असत्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोनों कथन व्यष्टितः सही है परंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलते हैं प्रश्न संख्या 83। कथन 1 है एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। कथन 2 है एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोनों कथन व्यष्टिता सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। चलते हैं प्रश्न संख्या 84। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। ऑप्शन ए अशफाक उल्ला खां, बी राजेंद्र लहरी, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने लूट लिया गया था। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया जिसमें 17 लोगों को लंबी सजाएं दी गई, 4 को आजीवन कारावास तथा 4 क्रांतिकारी जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खान तथा राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद और गोंडा में फांसी दी गई। अगर इसको स्पष्ट रूप से देखा जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, रोशन लाल को इलाहाबाद में, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। चलते हैं प्रश्न संख्या 85। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी अजीत सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी सैयद हैदर रजा ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सैयद हैदर रजा ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व हैदर रजा ने किया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 86। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, बी लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, सी लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन, डी चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। चलते हैं प्रश्न संख्या 87। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी जर्मन, सी सिंगापुर, डी तुर्की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 88। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को की गई थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 89। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। ऑप्शन ए उड़ीसा में, बी बंगाल में, सी उत्तर प्रदेश में, डी महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। चलते हैं प्रश्न संख्या 90। उन्होंने मेजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन ए अरविंद घोष, बी बिपिन चंद्र पाल, सी लाजपत राय, डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू। चलते प्रश्न संख्या 91 और आज का यह अंतिम प्रश्न है। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी जेवी कृपलानी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। भारत में होम रूल लीग की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।